तो हमारे जो ये टोपी है ना, इसके ऊपर जो देख रहे हैं बिल्कुल फाका है, इसके नीचे जो ऐसा चारों तरफ गोल रहेगा, इस तरह एक मिट्टी की हांडी ले लीजिए आप, और यहाँ पर पानी भर दीजिए। उसके बाद उसके पहले आपको रुबाई लिखना पड़ेगा। ये रुबाई को लिख कर आप वहाँ पर पानी दे दीजिए, और खट्टा दही मिलता है ना, वो भी ले लीजिए आप, उसको भी भर दीजिए। और दोनों को मिलावट करके एक गमछा देकर, अच्छे गमछा देकर उनके अंदर मुंह को मोड़ दीजिए, ताकि अंदर की हवा बाहर ना आए, बाहर की हवा। क्या आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बीच में कोई ना बोले, सब म्यूट कर दीजिए। ये अच्छे से सुन लीजिए। जिन्नात की प्रॉब्लम हो या जादू की, ये जो तदबीर है ना, अपने हाथ पे अगर चाहते हैं कि ये पढ़कर दम कर देंगे, तो इसमें काम नहीं होगा। आप मुवक्किल को बुलाइए, उनके बाद चारों तरफ उनको वहाँ पर खड़ा कर दीजिए। उसके बाद आप इस रुबाई को जो व्हाट्सएप में दिया गया है, इसको आप 44 मरतबा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप फ़लान बिन फ़लान की जगह, बार बार क्यों आप लोग बोलते हैं जी, बार आप लोग को कौन फिर अंदर आ रहा है? तो फ़लान बिन फ़लान की जगह आप पेशेंट और पेशेंट के बाप के नाम लेंगे। अगर लड़की है तो फ़लाना बिन तो फ़लाना, उस पे पेशेंट के नाम और उनकी माँ की नाम, इन दोनों को नाम आपको 44 मरतबा पढ़ना है। और जो इसेम दिया गया है, इस इसेम को आप 44 मरतबा पढ़ें, और तस्बीह हाथ में ले लीजिए। अगर भूल ना जाए तो पढ़ते रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्नात की प्रॉब्लम या जादू की प्रॉब्लम, अगर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक पुतुल की ज़रिया हो, या फिर कोई भी ताबुज कबज हो, मना मुनी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ए टू जेड अल्हम्दुलिल्लाह इस हाड़ी के अंदर आ जाएगा। म्यूट कर हजरत, आप म्यूट कर दीजिए, तो आ जाएगा। यार इसको आपको ना इसको आपको ना रुक जाइए। इसको आपको 41 दिन, क्यों म्यूट नहीं करते आप? म्यूट कर दीजिए ना जनाब। 41 दिन अमल करना पड़ेगा आपको। मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, टावर की प्रॉब्लम है, शायद आपको सुनाई देता है कि नहीं। तो 41 दिन अमल करने के बाद आप ये काम करें। बिना अमल का आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। पेशेंट के बारे में कोई भी जिन्नात जादू की जो असर हो, या फिर कुफरीवान ब्लैक मैजिक, सब इंशाल्लाह ये दही के अंदर जो हांडी के अंदर दिया गया है, ये बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा। पुतुल हो, थोड़ा सा भी सुई हो, या फिर 2 3 कुछ भी उसके ऊपर रुबाई अगर व्यक्ति को मारा जाता है, तो हांडी के अंदर आ जाएगा। और इसमें अगर पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जब हांडी को खोलेंगे तो देखेंगे दही बिल्कुल भी बहुत सी कलर हो जाएगा। लेकिन बीच में ये हांडी हिलते रहेगा, जैसा कि मछली तैरता है ना, इसी तरह आप हांडी को हाथ ना लगाएं। मुकम्मल आप रुबाई पढ़ने के बाद ही जब देखेंगे हांडी हिलना बंद हो गया है, तब हांडी को खोलें। इस्तिग़फ़ार दरूद इब्राहिम के साथ 4 कुल पढ़कर हांडी के मुंह को खोल लीजिए, और देख लीजिए कि इसके अंदर कोई कुफरी बाण टोटका आया है कि नहीं। चाहे वो पुतुल की ज़रिया हो, या फिर मछली की ज़रिया हो, या फिर ताबीज़ कवच की ज़रिया हो, कोई भी। ये इतना पावरफुल अमल है, आप चाहे तो मुवक्किल को भी किसी की आंखों के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी काम कर सकते हैं। ये अक्सर उन लोगों का करेगा जो लोग के अंदर रूहानी तदबीर यानी रूहानी ताकत ज़्यादा है, जिसकी अमल के इख्तियार सही हैं। और जो बंदा जिन्नात से काम करना चाहते हैं, मतलब फ्री मुवक्किल के ज़रिया, तो उसको इसकी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद किसी भी आंखों के, कौन आ रहा है बार बार, किसी की भी आंखों के सामने आप ज़ाहिर करके वो सब उठा सकते हैं। मुवक्किल उठाकर वहाँ पर जला के राख कर देगा इंशाअल्लाह। सूरह बकरा का जो आयत आप लोगों को दिया गया है, इसको आप जलाली जमाली के साथ अमल के रूप में ले लीजिए। और दही जो देने के लिए बोला है, वो दही चाहे मीठा हो, खट्टा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर में पानी देना और विषम को लिख देना। हमारे बात अगर आप सबको समझ में आता है, तो पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। हजरत आप लिख रहे हैं, आप सुन लीजिए पहले, ठीक है ना?
और आप इधर उधर क्या घुमा रहे जी कैमरा, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद फिर दिखा जाएगा इंशाल्लाह।